लोगों ने, कुल दो लोगों ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया। काम किया दो लोगों ने, लेकिन पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होगी। गाँव साढ़े चले गए, देखो मेरा तो कुछ नहीं उखड़ा, थोड़ा बहुत मामूली था यार, इतना तो चलता रहता है। थोड़ी देर आधा घंटा अगर रह जाते तो मेरे साथी आने वाले थे आधे घंटे बाद। जिंदा तो मैं ही नहीं जान देता। मेरा बेटा भी नमाज पढ़ता रहो, मैं बोलता ही नहीं उसको। मेरी बीवी पढ़ती है, पढ़ती रहो, बोलता ही नहीं मैं उसको। मेरे और भाई हैं, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, ईद मनाते हैं, मनाते रहो। मैं नहीं मनाता, मैं समझ गया। वीडियो देखी है, उसके पिताजी कह रहे कि इनको मारना नहीं चाहिए था, तो मेरे को क्यों मारना चाहिए था। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपीता की टीम मौजूद है गाजियाबाद में। 27 फरवरी की सुबह एक दर्दनाक घटना घटती है गाजियाबाद के लोनी में, जब सलीम वास्तिक, जो कि खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं, और उनके घर पर दो नकाबपोश पहुंचते हैं और बाकायदा हमला कर देते हैं चाकुओं से। इतना धारदार हथियार रहता है और बाकायदा उनका एक ही मोटिव होता है, सिर्फ तन से जुदा। लेकिन ऊपर वाले की एक तरह से रहमत देखिए कि आज सलीम वास्तिक हमारे साथ मौजूद हैं और आज बिल्कुल स्वस्थ कह सकते हैं। हाँ, कह नहीं सकते, देख लो स्वस्थ ही हूँ, टनाटन। और क्या। तो सलीम जी, अभी मुझे बताइए कि अभी डॉक्टर से जो लेटेस्ट आपका चेकअप हुआ, क्या कुछ है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है जी। दुख इस बात का है कि कुछ गंदे जहन दिमाग के मुस्लिम लोगों ने, कुल दो लोगों ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया। काम किया दो लोगों ने, लेकिन पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होगी। मैं अपनी मुस्लिम कौम को भारत के अंदर इज्जत देना चाहता हूँ। मैं अपनी मुस्लिम कौम को पढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं अपनी मुस्लिम कौम को ऑफिसर देखना चाहता हूँ। मैं उनको जिहादी नहीं देखना चाहता। मैं उनको कत्लेआम करने वाला नहीं चाहता। मैं उनकी इज्जत चाहता हूँ भारत के अंदर। और यही मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे भाई मुसलमान कौन है, मेरा खुद का परिवार है। चाचा, ताऊ, पुप्पा, नाना, दादा, मामा सब मुसलमान हैं। मैं उनकी इज्जत चाहता हूँ इस भारत के अंदर। वो कब होगी? जब वो ऐसी जिहादी मानसिकता से बाहर आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी पे जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। ऐसे काम करके इज्जत नहीं बनेगी। इन दो लोगों ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया और मैं जिंदा हूँ, साढ़े चले गए, देखो मेरा तो कुछ नहीं उखड़ा, थोड़ा बहुत मामूली था यार, इतना तो चलता रहता है। अच्छा, उस दिन 27 तारीख को जो घटना घटी, तो उस दिन आप क्या कर रहे थे और एकदम से जब ये हमलावर हमला करने लगे तो क्या दिमाग में चल रहा था? एक्चुअली मैं सोया हुआ था और कंबल उड़ा हुआ था। उसी वक्त मेरे पास एक मैसेज आया, तो मैंने फोन उठा के बाहर निकाला, देखा मैसेज देख रहा था, देखा तो दो लड़के बाहर खड़े हुए। मैंने पूछा, हाँ भाई क्या काम है, कुछ काम है? बोले हाँ जी कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो बोलो। मैंने सोचा मेरे पड़ोस के लोग हैं, एक दो घर छोड़ के, क्योंकि वही मुल्ला जी था उनमें दोनों के दोनों। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई हैं अपने। मैंने कहा आ जाओ। उन्होंने अंदर आते एकदम से यहाँ से वो ब्लेड्स निकाल ले। हाँ, और वो ब्लेड्स भी खतरनाक वाले ब्लेड, और फटाक से मेरे ऊपर एक इधर हमला कर दिया और एक इधर कर दिया। इतनी देर में मुझे समझ में आ गया ये तो खतरनाक हो रहा है। एक की मैंने गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ने के बाद वो हो गया कमजोर। दूसरे वाले ने क्या किया, मेरे ऑफिस पे एक कांच की टेबल रखी थी, वो उठा के मेरे ऊपर मारनी शुरू कर दी। उससे मैं कमजोर हो गया, अकेला था। थोड़ी देर आधा घंटा अगर रह जाते तो मेरे साथी आने वाले थे आधे घंटे बाद। जिंदा तो मैं ही नहीं जान देता। पर जो भारत की क्या, जो हमारी यूपी की सरकार है, यूपी की पुलिस है, उसने इतनी ईमानदारी से गलत लोगों को सजा दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तेजी से, ईमानदारी से किसी को करने की सजा मिल सकती है। बल्कि हमारे थाने के जो इंचार्ज साहब है, सोलंकी साहब, उन्होंने खुद कोशिश करके उनको एक एक करके ढूंढा, और ढूंढने के बाद पता नहीं मुझे और किस किस तरीके से क्या कार्रवाई हुई। लेकिन जब आपके ऊपर हमला हुआ तो
हमने देखा सीसीटीवी भी उसका वायरल हो रहा था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वो लगातार बैक टू बैक जो है आपके ऊपर हमला कर रहे थे, कभी चाकू से कहीं और मार रहे थे, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, कभी पेट पे और गर्दन, लेकिन मेन मोटिव उनका ये था कि सिर तन से जुदा। लेकिन उस समय आपने अपने आप को फिर कैसे बचाया, कैसे जो है उन लोगों को, मतलब या आपने चीखा, आसपास पड़ोस के लोग आए, क्या हुआ था? नहीं, मैं अपना आप नहीं बचा, संघर्ष तो किया मैंने। ये तो आप कह सकते हो कि हिम्मत थी मेरे अंदर। मुझे बचाया हमारी लोनी गाजियाबाद की पुलिस ने। बिल्कुल टाइम पे एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस को लेके हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके टाइम से ट्रीटमेंट हो गया। बाकी थोड़ा सख्त जान में हूँ तो हो गया, रिकवर हो गया जल्दी। लेकिन ये सब पुलिस हमारी गाजियाबाद लोनी पुलिस, अच्छा, पुलिस फौरन पहुंच गई थी? बहुत तेजी से। मुझे पता नहीं किसने फोन किया, कैसे किया, मुझे नहीं याद है। अच्छा, आप बेहोश हो गए थे? अब मुझे तो 6 दिन तक कुछ याद ही नहीं रहा, 6 दिन बेहोश रहा मैं। पर हमारे जो सोलंकी साहब हैं यहाँ थाना इंचार्ज, उन्होंने सारी कार्रवाई की। जी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप आराम से बिल्कुल जो है बात कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मतलब इस तरह के लोग हैं जो इस मानसिकता के साथ आपके पास आए,